अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर, कैल्शियम एक बहुत वाइटल मिनरल है जो बच्चों में तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, यानी उन्हें बड़ा होना होता है। उनके मसल के लिए भी ये चाहिए होता है, हड्डियों के लिए भी चाहिए होता है। साथ में ये दिल के जो प्रॉपर फंक्शंस हैं उसके लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए ऑलरेडी मेरी एक वीडियो और भी है कैल्शियम के। इस वीडियो का मकसद ये है कि इसमें बच्चों के लिए तो ये मेडिसिन है ही बेहतरीन, लेकिन अगर मेनोपाजल औरतें, यानी वो औरतें जिनको सन्यासन हो चुका हो, क्योंकि उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आता है। साथ में वो मर्द हजरात जो 50 से ऊपर हो जाएं और उन्हें एंड्रोपॉज हो जाए, तो वहाँ भी जो हर मर्द को एंड्रोपॉज होता है वहाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस का मसला आ जाता है, यानी हड्डियों का गलना सड़ना, बोसीदगी, उनका पोरस होना, उनका कमज़ोर होना। तो इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी की एक ऐसी बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा, सिर्फ एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिससे बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतों सबकी कैल्शियम की जो कमी होगी वो पूरी होगी, और हड्डियों और दिल और मसल के जो मसले मसाइल कैल्शियम की कमी की वजह से दिखने को मिलती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएं। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर, कैल्शियम एक इंतहाई ज़रूरी मिनरल है कि जो बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा, उनके दांत, उनके नाखून, उनके मसल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उनके दिल की मजबूती, तो ये तमाम काम कैल्शियम की मदद से होते हैं। और जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी जो प्रॉपर हाइट होती है वो भी गेन नहीं होती। साथ में बाज बच्चों में तो इतनी कमी आ जाती है कि हड्डियां नरम पड़ जाती हैं और उनमें टेढ़ापन आ जाता है, जैसे रैकेट्स की बीमारी में होता है। साथ में जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब औरतों के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और उनको मेनोपाज हो जाता है, यानी सन्यासन हो जाता है, तो सन्यासन में भी अगर आप देखें तो वहाँ हार्ट पिल्पिटेशन भी होता है। साथ में हड्डियों की बोसीदगी भी सामने आती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ पोरस सी हो जाती हैं, कमज़ोर सी हो जाती हैं। और वैसी औरतें जब गिरती हैं तो इनका पेल्विक का जो बोन है, यानी कोहलू की जो हड्डी है, वो अक्सर टूट जाती है, या कहीं और हड्डी कमज़ोर है, हाथ की भी टूट सकती है, पैर की भी टूट सकती है। तो इन औरतों को, बेचारियों को, वैसे भी सन्यासन में कई सारे मसले मसाइल दिखने पड़ते हैं। साथ में अगर उनकी हड्डी भी टूट जाए तो फिर ये एक और ही मुसीबत हो जाती है, क्योंकि अभी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें यही होता है कि प्लेट लगा देते हैं, वो भी मेजर ऑपरेशन से उस हड्डी को सीधा करके वहाँ प्लेट लगा दी जाती है। फिर साल 2 साल बाद फिर एक ऑपरेशन होता है ताकि वो प्लेट निकाल ली जाए, और जब तक प्लेट्स बॉडी में रहते हैं तो उससे तरह तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा मौजूद होता है और लोगों को होता है। सेम केस जब मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरना शुरू हो जाते हैं 40 साल के बाद, और मोस्ट प्रॉब्लली 45-50 साल की उम्र में उन मर्दों की जो हड्डियों का मांस है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर रेगवेक जर्मनी की एक टॉप मोस्ट कंपनी है। शवाबे और रेगवेक, ये दो बहुत बेहतरीन कंपनी है, वर्ल्ड ओवर रिनाउंड कंपनीज हैं। तो उनकी एक प्रोडक्ट आती है R34 के नाम से। R34 आप बहुत छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो दूध पीते हों, तो उनको अगर बॉटल में दे रहे हैं या वैसे ही दे रहे हैं तो आप बॉटल में भी डाल कर दे सकते हैं, 5 से 7 कतरे, यानी अगर बड़ी बॉटल है 5-7 कतरे रोज़ाना एक बार देने से ही उनका मसला बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। थोड़े बड़े बच्चे हैं और वो नखरे करते हैं, अव्वल तो इस दवाई के कोई टेस्ट और कोई ये चीज़ नहीं होती कि बंदे को बुरा लगे, कड़वा लगे, वो मसला भी नहीं होता।
تو ایسے بچے اگر پانی میں لینا چاہیں تو وہ پانی میں بھی دن میں 1 یا 2 بار آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سپلیمنٹ ہے کہ اس سے ہڈیوں کی نشو و نما بھی صحیح ہوگی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی بھی پوری ہوگی، اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچوں میں جو عوارض آتے ہیں، دانتوں کا دیر سے نکلنا یا دانتوں کا انیمل خراب ہونا یا دانتوں کا خراب ہونا، تو یہ مسئلے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یعنی بچوں کو 1 سے 2 بار آپ دے سکتے ہیں، دودھ پیتے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور تھوڑے جو بڑے ہوتے ہیں 5 سے 10 سال ان کو آپ پانی میں بھی ساتھ ساتھ کرتے صبح و شام دے سکتے ہیں۔ اس میں جو ہماری عورتیں ہیں جو سنیاسن یعنی مینوپاز میں ہوتی ہیں، ان کو آسٹیوپوروسس ہوتا ہے، تو وہ عورتیں 10 قطرے صبح دوپہر شام اگر 20 ml پانی میں لیں گی تو ان کا آسٹیوپوروسس بھی چیک ہوگا، اور ان کی کیلشیم کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی، ان کے مسل کریمپس یا پٹوں میں دردیں بھی نہیں ہوگی، اور ساتھ میں ہڈیوں کی جو دردیں ہوتی ہیں وہ بھی ان عورتوں کو نہیں دکھنی پڑتی۔ ساتھ میں اسی طرح جو مرد حضرات ہیں جو اینڈروپاس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس کے شکار ہیں، تو وہ بھی 10 قطرے صبح دوپہر شام اگر لیں گے تو ان کا یہ مسئلہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ میں یہ لوگ بچے تو ویسے ہی دودھ پیتے ہیں، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں یا مرد حضرات ہیں تو وہ ڈیلی اپنے ڈائٹ میں 1 گلاس دودھ بھی رکھا کریں، ساتھ میں ان کا دھوپ کو بھی ایکسپوجر ہونا چاہیے تاکہ ان کو نیچرل وٹامن ڈی بھی ملے۔ تو اگر وہ ان احتیاطوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کو آسٹیوپوروسس بھی نہیں ہوگا، ان کی ہڈیوں کی بوسیدگی بھی نہیں ہوگی، ان کے دل کے جو فنکشن ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے، اور ان کے جو مسکولر فنکشنز ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔